कि इतना जरूरी है कि अपने आप को समझना, पेरेंट्स ने बच्चों को समझना और बच्चों ने पेरेंट्स को समझना बहुत जरूरी है। और आजकल आज की दुनिया में तो ये तो मैं आपको 10 साल 20 साल वाली पुरानी बात कर रहा हूँ, लेकिन आज तो दौर और भी खराब हो चुका है। मुझे मालूम है, हर अल्टरनेट डे मेरे पास काउंसलिंग के लिए जब लोग आते हैं ना, तो कभी तो माँ बाप फूट फूट कर रोते हैं, कभी बच्चे फूट फूट कर रोते हैं कि हमारी जिंदगी में क्या हो रहा है। मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आपने अपने घर में रिसेंटली कोई नई चीज 1 साल के अंदर, 2 साल के अंदर, 3 साल के अंदर कोई ऐसी इलेक्ट्रॉनिक चीज ले रखी है, ली है? अब वो इलेक्ट्रॉनिक हो सकता है, मोबाइल हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, वॉशिंग मशीन हो सकती है, या और भी कोई इलेक्ट्रॉनिक ऐसी चीज हो सकती है जो आप पहली बार ऑपरेट करने वाले हो, जो कंपनी का हो पहली बार ऑपरेट करने वाले, कि वो जो मशीन है या मोबाइल है, लैपटॉप है, उसको आपने पहली बार लेने के बाद में आप कैसे ऑपरेट करोगे उसको? आपने बटन स्विच ऑन कर दोगे, प्लग लगा दोगे, ऑन कर दोगे और चालू हो जाएगी, या और कुछ? इंस्टॉल वाले को बुलाएंगे, वी विल सी द यूजर मैनुअल। ओके शमिका, यूज मैनुअल। अश्लेषा, वेरी गुड। तो देखिए, इसमें तो पता सबको चल गया, आपने दोनों ने लिखने के बाद तो ये पता चल गया कि आपने यूजर मैनुअल या ऑपरेटिंग मैनुअल पढ़ना ही पढ़ना है, उसके बाद में उसको चलाएंगे, राइट? और तब अगर आपने यूजर मैनुअल नहीं पढ़ा, ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शंस अगर नहीं पढ़ी और डायरेक्ट अगर आप मशीन चलाने शुरू कर दिया, तो क्या होगा? वो मशीन में आप मानते हो ना कि ऐसा कोई मशीन है, और आपने अगर उसका ऑपरेटिंग मैनुअल, इंस्ट्रक्शन मैनुअल यूज नहीं किया और ऑपरेट करने की कोशिश करेंगे तो मशीन में प्रॉब्लम आ सकता है। क्या आपको प्रॉब्लम नहीं आ सकता है? तो मैं ये इसलिए आपको कंफर्म कराना चाहता हूं कि भगवान ने आपको भी ऐसी एक मशीन दे रखी है जिसका नाम है ब्रेन, जो बंद पड़े है। बहुत बड़ी स्पेशियस गिफ्ट है, करोड़ों की गिफ्ट है नहीं, ये अनमोल चीज है जो भगवान ने दी है, और वो है बंद डब्बे में पड़ी हुई। ठीक है, हाथ पाओं को हम एनर्जाइज कर लेते हैं, फिजिकली फिटनेस ये वो सब होते हैं, ब्रेन को कैसे करोगे? वो तो बंद डब्बे में पड़ी हुई है। लेकिन और उसका ऊपर से ऊपर भगवान तो ये भी भूल गया, जब उसने ये इतनी बड़ी हमको गिफ्ट दिया तो उसके साथ ऑपरेटिंग मैनुअल, यूजर मैनुअल भेजना भी भूल गया। अब क्या करे, कैसे ऑपरेट करे इसको? अगर होता क्या है, तो इसी के कारण होता क्या है, हम जैसा मन में आएगा वैसा ऑपरेट कर रहे उसको, और ट्रायल एरर बेसिस पे ऑपरेट कर रहे हैं, क्योंकि उसका यूजर मैनुअल, ऑपरेटिंग मैनुअल नहीं है, और वो ट्रायल एंड एरर बेसिस पे, हिट एंड ट्रायल बेसिस पे उसको ऑपरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके पहले कि मैं आपको ब्रेन के बारे में ज्यादा बताऊं, तो ये सबसे पहले ये देखिए कि ये जो चाइल्ड होता है, मदर्स वूम में होता है, तभी इसका सबसे पहले ब्रेन बनना शुरू हो जाता है। देखिए, 3rd मंथ से 7th मंथ तक बच्चे का पूरा ब्रेन, और ब्रेन के अंदर के सारे 80 to 100 बिलियन न्यूरॉन्स पूरे तैयार हो जाते हैं, और मदर्स वूम में बच्चे का सबकॉन्शियस माइंड 100% एक्टिव होता है। चाइल्ड जो मदर्स वूम में बेबी है, वो फील करता है जो मदर फील करती है। इस बात को गहराई से देखो, फिर से एक बार बोलता हूं, जो मदर फील करेगी वही बेबी फील करेगी। जैसे चेंजेस मदर के माइंड में और मदर के इन्वायरमेंट में आएंगे, वैसे चेंजेस बच्चे के ब्रेन में आएंगे। माँ के वूम में, मदर्स वूम यानी कि माँ के पेट में बच्चे का ग्रोथ होता है, तो उसके इंटेलिजेंसीज, उनकी पावर्स, ब्रेन की पावर्स। और अब ये जो मैं आपको ब्रेन के बारे में कुछ समझा रहा हूं, ये इसके ब्रेन को थोड़ा सा समझने के पहले, जब बच्चा पैदा होता है 0 ईयर से 7 ईयर तक के, ये बच्चा आउटपुट मोड में होता है। मतलब मुलाचे पाय पाळण्या दिसतात, मराठी में हम बोलते रहते हैं कि बच्चा 7 ईयर तक आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि वो ओरिजिनल भगवान के घर से ब्रेन में क्या लेकर के आया, क्या पावर्स लेकर के आया। बच्चा बोलता नहीं, लेकिन माँ को बहुत सब कुछ समझ में आता है कि ये क्या बोलना चाह रहा है, ये एक्टिविटी से क्या बताना चाह रहा है। पेरेंट्स को ये समझना होता है कि वो पूरा आउटपुट मोड में होता है, बराबर है, 7 ईयर्स तक।
इस 7 ईयर्स को आपने अगर प्रॉपरली टैप कर लिए ना बच्चे के, तो बच्चे के 90 ईयर्स जो है ना, आपने उनको जन्नत दे दिया, स्वर्ग दे दिया बच्चे को। और ये 7 साल तक आपने बच्चों को अनदेखा कर दिया, और फिर 7 ईयर्स के बाद 15 16 साल तक के बच्चा इनपुट मोड में आता है। इनपुट मोड मैंने क्या, आउटपुट मोड बंद कर देता है, क्योंकि वो उसको तर्क शक्ति आ जाती है। 7 साल तक के तर्क शक्ति बहुत ज्यादा नहीं होती है, कॉन्शियस माइंड काम करता है, राइट। वो स्वार्थ समझता है, लालच समझता है, हर चीज समझने लगता है इन्वायरमेंट को देख करके, तो वो अपना मोड चेंज कर देता है, वो इनपुट मोड में आ जाता है। मतलब जो आप सिखाते हो, जो आप बताते हो, जो इन्वायरमेंट में देखता है, जो स्कूल में देखता है, जो रिलेटिव्स में देखता है, अपने घर में देखता है, पूरा का पूरा वही सीखने की कोशिश करता है। अब इसके बाद में जो 16 साल के बाद जब पूरी जिंदगी जीता है, तो जिंदगी में दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। पर ज्यादा कॉम्बिनेशन कौन सा होता है? 7 साल से 15 साल के बीच में जो मेन पीरियड है, वही पूरा जिंदगी 90 साल तक के वो बच्चा जीता है। 15 साल से 22 साल तक क्या होता है? वो अपने तरीके से जीने की कोशिश करता है। और ये जो मिक्सिंग होता है, ये मिक्सिंग 7 साल तक और 15 साल के बीच में जो कुछ उसका इनपुट आउटपुट हुआ और वहां से जो प्रोडक्ट निकला है उसके लिए, तो पूरी सारी जिंदगी जीते रहता है। 10 बच्चों में ऐसा कोई टास्क दिया जाए, 10 बच्चे खड़े हैं, इक्वल एक ही क्लास के हैं, एक ही कैपेबिलिटीज के हैं, एक टास्क दी जाती है, लेकिन उसमें से एक ही बच्चा वो टास्क कंप्लीट करने की सोचता है और करता भी है, उसको बोलते हैं इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंस यानी बुद्धि नहीं, इंटेलिजेंसी वो होती है जो बहुत नेचुरल होती है और जो वो 9 महीने में माँ के पेट में ही बन जाती है, जितनी बननी है। बच्चा जब जन्म लेता है, उसके बाद में जो इंटेलिजेंसीज बनी है उसको ग्रूम किया जाता है, उसको बढ़ाया जाता है। कभी नहीं सोचना कि इंटेलिजेंसी शू साइज होती है, ऐसा नहीं है कि इंटेलिजेंसी छोटी या बड़ी होती है। इंटेलिजेंसी हर एक में होती है, और इतना ही होता है कि इंटेलिजेंसी की जो कैपेसिटी, इंटेंसिटी और पावर है ना, वही कम ज्यादा होता है, ज्यादा कुछ नहीं होता। किसी में कोई पावर ज्यादा होता है, किसी में कोई कम होता है। इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू लर्न और अंडरस्टैंड और टू डील विद द डिफरेंट काइंड ऑफ सिचुएशन को लीड करने को इंटेलिजेंसीज बोलते हैं, राइट। कि सारी जिंदगी जो है ना, नॉलेज पे काम नहीं होता। सारी जिंदगी को जीते हो ना, ये तुमने पढ़ाई क्या किया, अपने कॉलेज में स्कूल में क्या पढ़ा है, उसके ऊपर जिंदगी नहीं जी जाती। जिंदगी जी जाती है इंटेलिजेंसीज के ऊपर, ना कि नॉलेज के ऊपर। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड इंटेलिजेंसीज, राइट। मैं इंटेलिजेंसीज को समझाने के पहले आपको ब्रेन के बारे में कुछ समझाना चाहता हूँ। हमारा जो ब्रेन है ना, इसके अंदर में 5 लोब होते हैं, 5 लोब से ब्रेन बना होता है। पहला लोब जो सामने का है, इसको प्री फ्रंटल लोब बोलते हैं। उसके दूसरे पीछे में जो पैराइटल, इसमें फ्रंटल लोब होता है। तीसरा यहाँ पे होता है पैराइटल। चौथा होता है ये कान के पीछे वाला जो लोब होता है, उसको बोलते हैं टेम्पोरल। और पीछे वाला जो लोब होता है उसको बोलते हैं ऑक्सीपिटल। ऐसे 5 लोब है। लेकिन आपने देखा है, एक लेफ्ट ब्रेन होता है, एक राइट ब्रेन होता है। तो लेफ्ट ब्रेन के 5 लोब हो गए और राइट ब्रेन के 5 लोब हो गए। ऐसे हमारे ब्रेन के टोटल लोब्स कितने हो गए? 10 लोब्स हो गए। ये 10 लोब देखिए, ये 10 लोब का अलग अलग अपना अपना फंक्शन होता है। जैसे कि मैंने बोला, इसके अपने अलग अलग यूनिक फंक्शंस होते हैं। पूरा ब्रेन सब काम नहीं करता है, ये ध्यान में रखो, पूरा ब्रेन पूरा काम नहीं करता है। और हमारा जो ब्रेन है, ये सारे 80 बिलियन से ज्यादा न्यूरॉन सेल्स हमारे ब्रेन में होते हैं। और इन लोब में अलग अलग परसेंटेज में, अलग अलग क्वांटिटी में न्यूरॉन सेल्स होते हैं। और जिस लोब में ज्यादा न्यूरॉन सेल्स होते हैं, वही लोब पावरफुल हो जाता है। अब आप बोलेंगे ब्रेन तो एक ही है, पूरे लोब तो ब्रेन में ही है, और फिर सेल तो एक ही जैसे सब में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। दोस्तों, बॉडी के सेल और ब्रेन के सेल्स, जो न्यूरॉन सेल्स है, न्यूरॉन सेल्स ब्रेन के अंदर में, इसमें बहुत फर्क है। हमारे न्यूरॉन सेल्स एक नदी की तरह बहते हैं जब बच्चा माँ के पेट में होता है। मैं एग्जांपल देता हूँ। आप सडनली चल रहे हैं जंगल के रास्ते, तो शेर सामने आ गया, पैदल चल रहे हैं, शेर सामने आ गया, तो क्या होगा मालूम है?
आपका ब्रेन लिम्बिक सिस्टम बोलेंगे रुक, नहीं तो भाग जा, एक तो शेर के साथ लड़ाई कर, नहीं तो फिर अगर तू ताकतवर नहीं है तो भाग जा। क्यों बोलेगा पता है? आपके न्यूरॉन सेल्स और आपका ब्रेन का लिम्बिक सिस्टम और सारा सिस्टम एक साथ एक्टिवेट करता है और फाइट और फ्लाइट का मोड समझाता है, और उसके हिसाब से आपको इंटेलिजेंसीज आपकी कितनी पावरफुल है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। वहीं एक रेंजर है, आप हो, और वहीं एक रेंजर है वो जंगल से चल रहा है, उसके सामने में शेर आया, अब बताइए क्या करेगा वो बहुत तरीके से, उनको ट्रेनिंग दी जाती है वैसे, बहुत तरीके से उसको, वह भागेगा नहीं, लेकिन आप भाग जाओगे। तो इसी को बोलते हैं इंटेलिजेंसी। लेकिन ये अभी मैं बताने का मतलब ये है कि माँ के पेट में जब बच्चा होता है और माँ को किसी ने डरा दिया और किसी बात से माँ डर गई है, तो बच्चे का जो फ्लो है, जो नदी बहते रहती है न्यूरॉन सेल्स की, वो कम ज्यादा होती है और कहीं एक ही जगह जाके कोई बैठ जाएंगी। जैसे कोई बच्चा डर गया तो एक कोने में घर में जाके छुप गया, ऐसी करके छुप गया, बहुत डरा हुआ है। उसी तरह ऐसे समझ जाओ कि वो मदरसूम में जो बच्चा है उसके अंदर में भी एक, ब्रेन के अंदर में भी एक छोटा बच्चा है, वो भी डर के एक जगह में छुप के बैठ जाता। जो 3rd मंथ से लेकर के 9 मंथ तक के 8th मंथ तक के जो पीरियड होता है, इस पीरियड में माँ को कैसे रखा गया है उसके ऊपर डिपेंड होता है कि बच्चे में इंटेलिजेंसीज कैसी आई। कि अगर सही इंटेलिजेंट बच्चे को पैदा अगर करना है तो आपने क्या प्रोसीजर पैरामीटर्स फॉलो करने चाहिए व्हेन द बेबी इज देयर इन मदर्स वूम, राइट। मैं यहां से इसलिए शुरुआत किया क्योंकि अब हम सब इसी दौर से गुजर चुके हैं और हमको ये एनालिसिस करना जरूरी है कि हम अब हमारे बच्चे ऐसे हैं तो हमने इनके साथ कैसे किया था। ये आपको पूरा बैक फाइल मिल जाएंगी। प्री फ्रंटल जो लोब होता है, ये देखो, अभी लोब के पहले मैं आपको कुछ बताता हूं। ये साइकोलॉजी एक डेवलप की है डॉक्टर हार्वर्ड गार्डनर ने। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक बहुत बड़े प्रोफेसर है गार्डनर, उन्होंने ही साइकोलॉजी थियरी डेवलप की है और उन्होंने बोला है कि हर बच्चे के अंदर में 10 टाइप की इंटेलिजेंसीज, मेन इंटेलिजेंसी 10 टाइप की मेन इंटेलिजेंसीज होती है, वैसी बहुत सारी होती है। अब वो इंटेलिजेंसीज क्या है? इंटेलिजेंसीज होती है वो अलग अलग लोब्स को डिनोट करती है, जैसे कि फ्रंटल लोब, प्री फ्रंटल लोब, यहाँ पे इंट्रापर्सनल इंटरपर्सनल आता है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो राइट प्री फ्रंटल लोब है ये हमारी खुद की क्वालिटी, कॉन्फिडेंस, रैशनल थिंकिंग बताता है, और हमारा जो लेफ्ट साइड का प्री फ्रंटल लोब है वो दूसरों के प्रति क्वालिटी, हमारी समझ दूसरों के प्रति कैसी है वो समझाता है। मतलब आप यहाँ के लिए, आपके लिए प्रैक्टिकल ये है कि आप समझो कि आपके अंदर में लीडरशिप क्वालिटी कैसी है, मतलब आपके साथ कितने लोग जुड़ते हैं जब आप बोलते हैं, कितने लोग आपके पीछे पीछे आते हैं, कितने लोग आपको समझते हैं, या आप हर जगह अकेले पड़ जाते हो। आप अपने आप का एनालिसिस करना। दूसरी क्वालिटी सेल्फ एनालिसिस की। सेल्फ एनालिसिस में आप देखो कि आप कितने क्रिएटिव हो और आप खुद का प्लानिंग कर सकते हो, गोल सेट कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो, आपकी थिंकिंग कैसी है। ये आपके प्री फ्रंटल लोब की फंक्शन है, यहाँ की फंक्शंस है। आगे देखिए, मैं आपको उसके बाद में दूसरे लोब में लेके जाता हूं, दैट इज कॉल्ड अ फ्रंटल लोब। ये जो फ्रंटल लोब है ये आपको कैलकुलेशंस, मैथमेटिक्स, अकाउंट्स, नंबर्स, इसका ज्ञान देता है, राइट। तो ये नंबर्स, मैथमेटिक्स, ये लॉजिकल बोलते हैं इसको, लॉजिकल इंटेलिजेंसी, ठीक है। लॉजिकल एंड विजुअल स्पेशियल, दूर का। जब कोई एक मैथमेटिशियन या मैथमेटिक्स में एक स्टूडेंट बहुत अच्छा है ना, तो वो क्वेश्चन देखते ही, प्रॉब्लम देखते ही उसका इतना विजुअल स्पेशियल अगर स्ट्रांग है तो उसका आंसर भी पहले ही देख लेता है नजरों में कि इसका आंसर क्या आने वाला नीचे। ये लॉजिकल इंटेलिजेंसी इंजीनियर्स और डॉक्टर्स में सबसे ज्यादा होनी चाहिए, सबसे ज्यादा। जिसकी लॉजिकल इंटेलिजेंसी बहुत ज्यादा होती है, बहुत अच्छी होती है, वो इंजीनियर, डॉक्टर्स बनने ही चाहिए, बनते ही हैं, राइट। मैं आगे चलता हूँ, काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंसी। अभी आ जाओ तीसरे लोब पर। तीसरा लोब को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पैराइटल लोब। ये पैराइटल लेफ्ट और पैराइटल राइट, ऐसे दोनों पैराइटल होते हैं। काइनेस्थेटिक का मतलब क्या होता है पता है? व्हाट इज काइनेस्थेटिक? मूवमेंट्स, बॉडी की मूवमेंट्स, बॉडी का स्टैमिना, बॉडी की पावर, इसको काइनेस्थेटिक बोलते हैं, राइट। काइनेस्थेटिक मींस एक्शन,
काइनेटिक, ठीक है। अब ये बॉडी की एक पावर है, राइट। अब आपको सबको पता है कि महेंद्र सिंह धोनी पहले क्या खेलता था? आंसर, फुटबॉल खेलता था। देखो, उसको किसी ने चांस नहीं दिया होता तो क्रिकेट खेलता तो कभी जिंदगी में नहीं खेलता। उसको फुटबॉल बाय नेचुरल फुटबॉल खेल रहा था क्योंकि उसकी फिजिकल स्टेमिना बहुत स्ट्रांग था और बहुत पावर था उसके बॉडी में, इसीलिए फुटबॉल जैसी गेम, रनिंग जैसी गेम्स, माउंटेनियरिंग जैसी गेम्स खेलते हैं ये लोग, बराबर है, बॉडी स्टेमिना होता है। लेकिन और उसकी वो इंटेलिजेंसी थी जिसको फाइन मोटर स्किल बोलते हैं। एक ग्रॉस बॉडी मोटर स्किल होगी, एक फाइन मोटर स्किल, वो उभर के आई, दिखी, और वो फुटबॉल से भी बेहतर क्रिकेट में उसने शानदार अपना प्रदर्शन किया। ये कितने लोगों को पता है? अभी कोई मोटा और कोई पतला होता है, पता है आपने देखा? कोई बचपन से मोटा होता है तो वो सामने जाके बहुत पतला हो जाता है क्या? पतला होता भी है तो आपने देखा 2-3 साल में वैसा का वैसा ही हो जाता है। क्यों ऐसा हो जाता है? ये सब ब्रेन के फंक्शन है। अगर बच्चा डॉक्टर बनना है तो बनेगा ही बनेगा, और वो सर्जन बनना है तो बनना ही बनना है, लेकिन कब आप उस बंद गिफ्ट को समझोगे तब। आपके पास ऑपरेटिंग मैनुअल नहीं है, आप हिट एंड ट्रायल्स पे जा रहे हो। ये काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंसी। और आगे चलते हैं, आपको मजा आ रहा है तो मैं आगे और इंटेलिजेंसी बताऊंगा जो ब्रेन के अंदर में थी। इसको बोलते हैं लिंग्विस्टिक एंड म्यूजिकल इंटेलिजेंसी। आप मुझे बताइए, म्यूजिक किसको पसंद नहीं आता? सबको पसंद आता है, लेकिन सबको सेम पसंद आता है? नहीं पसंद आता है। किसी को म्यूजिक सुनना पसंद आता है, किसी को गाना गाना पसंद आता है, किसी को गाना लिखना पसंद आता है, किसी को इंस्ट्रूमेंट बजाना पसंद आता है, राइट। लेकिन सबको कुछ ना कुछ म्यूजिक पसंद आता है, मतलब भगवान ने इनबिल्ट एक इंटेलिजेंसी रखी है। म्यूजिक एक ऐसी इंटेलिजेंसी है जो हमारे अंदर ब्रेन में इनबिल्ट है। बस इतना ही होता है, किसी को कम पसंद है, किसी को ज्यादा पसंद है, राइट। उसी तरह लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, लिंग्विस्टिक मुझे लैंग्वेज। आपको लगता है बच्चा बाहर आने के बाद लैंग्वेज सीखता है, या ग्रामेटिकल फर्स्ट क्लास बात करने वाला एक ट्रेनर बात करता है, कोई सिखाता है तब बात करता है? नहीं, ये इनबिल्ट लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंसी है जो पहले से ही बन के आती है, बाद में उसको ग्रूमिंग किया जाता है, वो अपने आप को एक्सप्लोर करता है। नेचुरलिस्टिक एंड विजुअल इंटेलिजेंसी। नेचुरलिस्टिक मतलब क्या, मुझे बताइए। आप सबके घर में पेड़ पौधे हैं? हाँ जी, ना जी? अगर हाँ है तो हाथ ऊपर करो। पेड़ पौधे हैं सबको, आपके घर के सबको मजा आता है पेड़ पौधे लगाने में? किसी किसी को आता है ना, किसी किसी को, सबको नहीं आता ना। कोई तो इग्नोर करता है, छोड़ो ना, ये मेरा काम नहीं है, बोलते होंगे। अच्छा, आपके घर में खेती है? नहीं है, चलो कोई बात नहीं। कितने लोगों को हमेशा साल में एक बार जंगल में या सफारी में या एडवेंचर में घूमने को मजा आता है? और कितने लोगों को आप में से सवेरे उठ के जल्दी उठ करके गार्डन में घूमने की इच्छा होती है? देखो, बहुत कम लोग हैं जो गिले चुले लोग हैं। ये किसी को बहुत अंदर से अगर नहीं उठा, गार्डन में नहीं गया, या साल में 1-2 बार सफारी नहीं गए, और साल में 1-2 बार हम नदी नाले में पहाड़ों में घूमने नहीं गए ना, जिंदगी ऐसी वीरान लगती है यार। मजा ही नहीं है जिंदगी में यार। कहीं लेके चलो पप्पा, मम्मी कहीं लेके चलो, मैं बोर हो गई इधर। बोलते हैं ना। ऐसे क्यों बोलते पता है? नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंसी, वो ग्रूम ही नहीं हो रही है। एक रेसिपी बनाने वाली लेडी है, उनको 6 महीने तक किचन में घुसने नहीं दूंगा ना, पागल हो जाएंगी। एक इंजीनियर को ऑलरेडी वो इंजीनियरिंग में बहुत अच्छा है, या कोई मिसाइल बनाने में कोई साइंटिस्ट को अगर मैं लैब में 1 साल के लिए नहीं जाने दूंगा, घर में जाऊंगा, दाढ़ी बढ़ाएगा और धीरे धीरे डिप्रेशन की और इसकी गोलियां चालू हो जाएंगी। तो जो इंटेलिजेंसीज है उसको यूज करना पड़ता है, तभी वो ग्रूम होती है, पनपती है, आगे बढ़ती है। यही होता है। मैंने आगे नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंसी, यानी कि आपकी आंखों की शक्ति होती है, आपकी आइडेंटिफिकेशन पावर समझ में आती है, उसमें आपकी ऑब्जर्वेशन पावर समझ में आती है उस इंटेलिजेंसी में। जब हमको पता चलता है हमारी पावर क्या है ना,
ये भविष्य, गॉड, ये डिवाइन डिवाइन योग वगैरह सब बाजू में रखो। पहले अपने अंदर के योग को ढूंढो। यहाँ पर है ये सब योग, उसको समझो। और ये ऐसा है, आपके अंदर की पावर अपने आप जिस पाथ पे अगर निकल जाओ। कभी कभी लगता है ना आपको, अरे यार रास्ता बहुत अच्छा है, मजा आ रहा है, कभी थकता नहीं, मजा। जैसे कि हम अपने फील्ड के अंदर में कभी थकावट नहीं आती, क्यों मालूम है? हम बोलते ये क्या बाहर गॉड ने दिया, ये सब कुछ बाहर भगवान ने हमारे अंदर में डाला? नहीं नहीं, ये अंदर से हमने अपने लिए बाहर निकाला। सब कुछ आपके अंदर में है। देखते हैं आपके लिए क्या नया आता है सामने। देखिए, विजुअल इंटेलिजेंसी, यहाँ पे विजुअल इंटेलिजेंसी यानी आपके रंगों की परख आपको कैसी है, कॉम्बिनेशन। ये इंटीरियर डिजाइनर, आर्किटेक्चर होते हैं ना, इसमें बहुत पावरफुल होते हैं इस इंटेलिजेंसी में। ये यहाँ तक की इंटेलिजेंसी, हमने 10 ब्रेन के 10 लोब को अलग अलग डिवाइड कर दिया अभी, बराबर है। हर एक लोब की इंटेलिजेंसी अलग अलग है। हमारे अंदर में जो ब्रेन होता है, ये ब्रेन की पावर्स होती है, लर्निंग की कैपेसिटी होती है। लर्निंग कैपेसिटी क्या होती है? लर्निंग कैपेसिटी। लेकिन लर्न करता है इंसान, आपने देखा एक इंसान लर्न करता है, एक स्टूडेंट लर्न करता है, देखता है, सुनता है और महसूस करता है, फील करता है। ये तीनों चीजों से वो सीखने की कोशिश करता है, राइट? मतलब 3 मोड होते हैं सीखने के। एक तो कान से सुन सुन के सीखना, जैसे आप इस वक्त ज्यादा सुन के सीख रहे हो, जो कैमरे बंद है ना, वो सुन के ऑडिटरी लर्नर से हो। जो कैमरे बंद है वो सब ऑडिटरी लर्नर है, मेरी आवाज को सुन के सीख रहे हैं। जो कैमरे ऑन है वो विजुअल लर्नर है, जो मुझे देख के सीख रहे हैं, मेरे एक्सप्रेशंस को देख करके सीख रहे हैं। और तीसरे लर्नर है, वो कैमरा ऑन भी रखेंगे और आखिर तक रखेंगे, क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि सिर्फ शब्दों से नहीं, सिर्फ देखने से नहीं, वो कैसी फील करता है, मैं कैसे हैंड को हिलाता हूं, कैसे एक्शन करता हूं, इन एक्शन से जल्दी समझ रहा है। आपको समझ में आया? अब मैं बताता हूं। जो सिर्फ शब्दों से सीख रहे हैं इस वक्त, सिर्फ शब्द सुन रहे हैं मेरे, और बिल्कुल मेरे एक्सप्रेशन, मेरे हाथ नहीं देख रहे, वो 7% सीख रहे हैं। कितना कितना? 7%। अब जो लोग मुझे देख रहे हैं और शब्दों को भी सुन रहे हैं, तो मुझे देख भी रहे हैं, मेरे एक्सप्रेशन को देख रहे हैं, वो मेरे साथ 35% सीख रहे, 35% सीख रहे। और जो लोग इस वक्त उनको लगता है कि डॉक्टर सेलुकर जो आज सिखा रहे थे, इसको पूरी ईमानदारी से कैमरा ऑन करके आखिर तक इनके फीलिंग के साथ मैं सीखना चाहता हूं, वो 55% सीख रहे। जो इंसान इस वक्त, देखो इससे बहुत, मैं बोला पहले, बहुत कॉन्सेंट्रेट करके चीजों को सीखना। जो इंसान इस वक्त मेरे शब्दों को भी सीख रहा है, मतलब 7% ले रहा है, 7% शब्द आ रहे हैं आपके पास। दूसरा, मैं एक्सप्रेशन के साथ शब्दों को सिखा रहा हूं, मतलब विजुअल मुझे देख रहे हो, तो आप 35%, 7 और 35 कितना हो गया? 42 का। और रिमेनिंग 55, 57, 58% जो है, आप मेरे एक्सप्रेशंस को कैप्चर कर रहे हो। तो कितना सीखे आपने? हो गया 100%। आप किसी भी वेबिनार में बैठेंगे, किसी भी ट्रेनर के पास बैठेंगे, किसी को ट्रेनर को सुनेंगे, किसी टीचर को सुनेंगे क्लास के अंदर में या बाहर कहीं भी, तो आपने इन तीनों मोड से सीखना है। सिर्फ शब्दों को सुन रहे इस वक्त मेरे, वो 7% सीख रहे हैं। जो विजुअल मुझे देख रहे हैं वो 35% सीख रहे हैं, और जो विजुअल और शब्दों को और मेरे एक्सप्रेशन के साथ सीख रहे हैं वो 100% सीख रहे हैं। ये विषय उनको 100% पूरी लाइफ तक उनके ब्रेन में रहेगा। इसी को बोलते हैं एनएलपी। आपकी बॉडी, माइंड, ब्रेन सब इन्वॉल्व हो रहा है इसमें। आपकी आंखें हो रही है, तो आप 100% सीख रहे हो। आपको अगर चाहते हो जिंदगी में कि सही तरीके से हर चीज को सीखना है, तो आपको इसी मोड पे सीखना पड़ेगा। ये जो मैं आपको स्लाइड दिखा रहा हूं, ये हमारे ब्रेन में लर्निंग के पाथवेज अंदर जाते हैं, 3 हाईवेज जाते हैं, लेकिन भगवान ने एक ही हाईवे बड़ा करके रखा है, एक ही हाईवे को ब्रॉड दिया है, और वो हाईवे को हमको जानना है कि हम कौन से लर्निंग स्टाइल को ज्यादा अडॉप्ट करते हैं। हमारे अंदर में 3 लर्निंग मोड है।
लेकिन भगवान ने क्या किया मालूम है, सबको एक जैसा नहीं दिया। अभी इस वक्त जितने लोग कैमरा ऑफ करके सुन के पूरा मुझे सुन रहे हैं, मैक्सिमम कंटेंट वो ग्रास्प कर रहे हैं, उनका ऑडिटरी मोड का जो पाथवे वो ब्रॉड है, उनके ब्रेन में ऑडिटरी मोड से वो जल्दी सीख रहे हैं। जितने लोग मुझे देख रहे हैं इस वक्त, उनका जो हाईवे है लर्निंग का, एंट्री करने का ब्रेन के अंदर में, वो विजुअल मोड में है, वो ब्रॉड है, विजुअल मोड का हाईवे ब्रॉड है। और जब तक उनके सामने कोई ऐसा मोटिवेटर ट्रेनर नहीं आए, जब तक वो एक्शन नहीं बताए, जब तक वो कुछ ऐसा ना करे एक्सप्रेशन, तब तक के वो नहीं समझ सकते चीजों को। या फॉर एग्जाम्पल देता हूं, बच्चे को जब तक माँ अपने पास नहीं लेंगी, टच नहीं करेगी, तब तक बच्चा समझ नहीं सकता। इसको बोलते काइनेस्थेटिक मोड। आप समझे? कई बच्चे ऐसे होते हैं, जब तक उसके सिर पे माँ हाथ नहीं रखती तब तक सोता नहीं। आपने देखा अपने लाइफ में होता है, वो काइनेस्थेटिक मोड है। उसको काइनेस्थेटिक मोड, टच को समझता है, लर्न करता है, उसका ब्रेन लर्न करता है। जब तक उसको उसके साथ बैठ करके उसको टच करके नहीं सीखता, तब तक वो चीजों को भी सीखता नहीं है, पढ़ाई भी नहीं करता है। ऐसे भी बच्चे होते हैं। कोई बच्चे ऐसे हैं सिर्फ कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे, गूगल पे ज्यादा सीखते हैं, ना कि पढ़ाई करते हैं। ऐसे भी बच्चे तो देख देख के सीखते हैं। और बस बहुत सारे 90% इंडिया में जो लोग होते हैं, 60% जो लोग होते हैं वो ऑडिटरी लोग होते हैं, जो सुन के सीखते हैं। ठीक है, गॉट इट? मैंने सारा डिफरेंस अगर आपको, अब देखिए टेक्निक मैं बताता हूं कैसे अंडरस्टैंड करोगे कि आप या आपका बच्चा कौन से मोड का डोमिनेंट है। मतलब उसके अंदर से बाय बर्थ ऐसा कौन सा मोड है जिससे वो जल्दी सीखता है। ठीक है, करना चाहोगे टेक्निक बताओ मैं आपको। अब देखिए, अब मैं एग्जांपल देके सीखता हूं। आपने क्या करना है, कोई प्रीचिंग सुनना है, ऑडिटरी क्लिप सुनना है। ठीक है, और सुन के आपको किसी को बताना है वो क्लिप। ठीक है, आपने एक ऑडिटरी 2 मिनट की क्लिप सुनी है और सुन करके बताना है किसी को, और उस बताने के बाद में उसको बोलना है कि ये क्लिप तू सुन और मैं कितना % अच्छा बोला, सेम टू सेम बताया, उसको पूछना। तो उसने अगर बोला कि तुमने 80 to 90% तो एग्जैक्ट बताया, तो आप समझना कि आप ऑडिटरी मोड के लर्नर हो। राइट? एक फिल्म देखते हो, आपका बच्चा एक फिल्म देख के आता है, और फिल्म देख के आने के बाद में वो आपको फिल्म 80% जैसी की वैसी बताता है, आकर के बताता है, सुनाता है। राइट? तो विजुअल मोड उसका स्ट्रांग है। ने फिल्म तो आंखों से देखा ना, राइट? कानों से डायलॉग सुना, लेकिन वो हमेशा क्या बोलेगा, उसने क्या किया, मैंने देखा उसने क्या किया। वो दिखाते हैं, फिर ऐसे दिखाते हैं, वो आती है, गाड़ी आती है, गाड़ी माउंटेन पे जाती है, फिर वहां कुछ दिखता है, और फिर दिखने के बाद वो कुछ बहुत बढ़िया लगता है, ऐसे बोलते हैं ना। तो इसको बोलते हैं विजुअल लर्नर। बहुत मजा आती है। ऐसे बच्चे टीवी पे अगर सीखने की चीजें, बहुत ज्यादा टीवी देखते हैं बच्चे, ये वाले जो विजुअल मोड है ना, उनको हमेशा टीवी के सामने बैठने को मजा आता है, विजुअल मोड वाले को। और विजुअल मोड वालों को हम गाइड करते हैं कि टीवी देखो, नहीं देखने को मना ही नहीं करते, लेकिन डिस्कवरी देखो, एनिमल प्लैनेट्स देखो, तुम नए नए इनोवेशंस देखो, ऐसे कुछ देखो कि तुम्हारा ब्रेन ग्रूम हो जाए, तुम्हारी इंटेलिजेंस अच्छी हो जाए। राइट? तो आप अपने आप को, बच्चों को चेक करना कि आपने कोई चीज दिखी और जैसी की वैसी आप, फॉर एग्जाम्पल आप सभी लोग आंखें बंद करो, ये क्या 2 बार आप कोई चीज को देख लेते हो और उसकी पूरी लाइफ टाइम मेमोरी में रखते हो, या कि किसी का चेहरा देखते हो, राइट? किसी का फेस देखते हो, और अचानक से 2 साल के बाद, 4 साल के बाद वो फेस फिर आपके सामने आ जाते हैं, अरे तुमको तो मैं 2 साल के पहले मिला था। उसको बोलते हैं विजुअल मेमोरी स्ट्रांग है, विजुअल मोड ऑन है। अब तीसरी बात करते हैं, काइनेस्थेटिक मोड। ठीक है, इसकी स्लाइड्स मैंने बनाया नहीं, लेकिन ये आप समझने की कोशिश करो। हाँ, ये है। अब लिखते, तीसरा स्टाइल है काइनेस्थेटिक मोड। ये पहली ऑडिटरी समझाया, दूसरी विजुअल समझाया, तीसरी काइनेस्थेटिक समझा रहा हूं। ये देखो, स्टूडेंट्स को स्कूल में, कॉलेजेस में थियरी के साथ प्रैक्टिकल किया जाता है।
कोई स्टूडेंट ऐसे होते हैं थियरी में बहुत वीक होते हैं लेकिन प्रैक्टिकल में नंबर 1 होते हैं देखा। तो जो प्रैक्टिकल में स्ट्रांग होते हैं वो काइनेस्थेटिक मोड में लर्न करते हैं। जब तक उनको प्रैक्टिकल ना कराया जाए कोई भी चीज का, तब तक वो कोई चीज सीखते नहीं। ऐसे डॉक्टर्स, मैंने जो उदाहरण दिया था, सीख के बाहर निकलते हैं तो 20% आते हैं, 20% नॉलेज लेकर के बाहर आते हैं। लेकिन जब प्रैक्टिकल करते हैं रोज के रोज किसी बड़े डॉक्टर के अंडर में, तो धीरे धीरे वो पूरा सीखते हैं, राइट। उसमें भी जो डॉक्टर्स प्रैक्टिकल यानी काइनेस्थेटिक नहीं हो, कभी सर्जन नहीं बनते। अब देखो काइनेस्थेटिक में होता है एक्शन, बॉडी मूवमेंट, फाइन मोटर्स। मैं बताया, अगर वो डॉक्टर जो सीख रहा है वो अगर काइनेस्थेटिक नहीं है तो सर्जन नहीं बनेगा, डेंटल सर्जन नहीं बनेगा, कोई भी सर्जन एक्टिविटी वाला नहीं बनेगा। वो एमडी मेडिसिन या ऐसे कोर्सेज करेगा जो कंसल्टेंसी रहेंगी। जिसकी काइनेस्थेटिक एक्टिविटी नहीं रहेंगी वो ट्रेनर नहीं बनेगा, प्रोफेसर नहीं बनेगा, क्योंकि दिन भर खड़ा रहना पड़ता है, क्योंकि बॉडी में पावर ही नहीं है तो क्या बनेगा। लेकिन जिसकी इंटेलिजेंसी काइनेस्थेटिक अच्छी है वो ये सब बनेगा। अब हमारे अंदर में IQ, EQ, AQ और CQ 4 प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। 2 प्रकार के क्वेश्चन तो आपको पता है, IQ और EQ मालूम है। इंटेलिजेंट क्वेश्चन, इमोशनल क्वेश्चन। इंटेलिजेंट क्वेश्चन मध्ये बुद्धांक, इमोशनल क्वेश्चन मध्ये हमारे अंदर के इमोशंस, ये निगेटिव होते हैं और पॉजिटिव होते हैं, राइट। सो अगर पॉजिटिव इमोशंस है अंदर में तो ये अच्छा रहेगा, इसका ग्राफ अच्छा रहेगा। AQ का मतलब एडवर्सिटी क्वेश्चन। आप या आपका बच्चा, दोनों के लिए ये विषय है। आपका बच्चा अगर एडवर्स सिचुएशन में परफॉर्म करता है, एडवर्स सिचुएशन में परफॉर्म, मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ। एक लड़की है, वो स्टेज पे डांस का परफॉर्मेंस करने जा रही है, अचानक उसको फोन आता है उसके घर से, उसको बोला जाता है कि तेरे पापा को हार्ट अटैक आया और उसको एडमिट कर दिया हॉस्पिटल में। तो आता है और वो परफॉर्म करने अभी स्टेज पे जाने वाली है। अगर वो परफॉर्म 100% देती है तो उसका एडवर्सिटी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अगर उसका परफॉर्मेंस खराब हो जाता है तो विपरीत परिस्थितियों में वो परफॉर्म नहीं कर सकती, उसका एडवर्सिटी क्वेश्चन बहुत लो है। आप अपने बच्चे को इमेजिन कीजिए कि आपके बच्चे का एडवर्सिटी क्वेश्चन कैसा है। चौथा क्वेश्चन होता है क्रिएटिविटी क्वेश्चन। जैसे कि आपने देखा, ये देखो क्रिएटिविटी क्वेश्चन, क्रिएटिव बच्चा होता है। क्रिएटिविटी क्वेश्चन को नेचुरल होता है, बाय